तो बच्चों एनसीईआरटी सीरीज का तीसरा वॉल्यूम जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था, तो आज ये थर्ड वॉल्यूम है। इसमें लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और लेंसेज को ख़त्म करके फिर प्रिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ा है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में फॉर्मूला आपको याद होगा, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब उन्हीं को अप्लाई करके लेंसेज के बारे में हम लोग देखते हैं। लेंसेज की बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप लोग ने पढ़ लिया है और वो आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दो इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लेंसेज हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। लेंस का एक एग्जाम्पल, आप दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इंटरफियर करते हो तो ये लेंस बनता है। इंटरफेरेंस का तरीका थोड़ा, दो लेंसेस को एक साथ कंबाइन ऐसे करो तो ये कॉनकेव बनता है। पहला वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंथ। ये सब आप लोग जानते हो। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के भी छोटे छोटे टाइप्स होते हैं। वो क्या होते हैं देखो। कॉन्वेक्स लेंस में बेटा अगर रेडियस सेम है तो इक्वी, रेडियस अलग अलग है तो बाई। मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, इसको सेम कर देता हूं, सीक्वेंस बनेगा। फिर अगर एक तरफ फ्लैट हो, प्लेन हो, दोनों तरफ कर्व हो बट बीच में थिकनेस ज़्यादा हो तो भी वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ऐसे ही इसमें बेटा डिफरेंट रेडियस, इक्वल रेडियस, अब मेरे पास स्पेस विजिबिलिटी वाला नहीं है, यहां लिख देता हूं। दोनों साइड कर्व सरफेस हो और एक ही कर्वेचर वाला हो, बीच में थिकनेस कम रखना जरूरी है। तो बेटा ये सारे कॉन्वेक्स हैं। ये कहलाता है बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और ये कॉनकेवो। याद रखना, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेवो कॉनकेव नहीं होता। तो अगर टेढ़ा है, बीच में थिकनेस है तो आखिरी में कॉन्वेक्स होगा, बीच में थिकनेस ज़्यादा, बीच में थिकनेस कम तो कॉनकेव लेंस होगा, आखिरी में उसको लिखेंगे। उससे पहले जो प्रीफिक्स है ये बाई, बिकॉज रेडियस अलग अलग है, इक्वी रेडियस इक्वल है, और ये प्लेनो, एक तरफ इनफाइनाइट है एक तरफ आर, और ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कॉनकेव, बाई इक्वी प्लेनो कॉनकेवो, बाई इक्वी प्लेनो कॉन्वेक्सो। अब इनका हमें रिफ्रैक्शन देखना है और हमें लेंस फार्मूला डिराइव करना है, लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करना है, तो बड़े काम का। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं हटा रहा हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी थी। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, यहां रखा हुआ है, और इसकी इमेज अल्टीमेटली यहां कहीं बन रही है। ये आई बन रही है ऐसे। अब इसके हमें फॉर्मूले डेवलप करने हैं। BOI, BO को हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लेंथ, DI को लिखेंगे इमेज। हालांकि थिकनेस कम होने की वजह से हम B और D को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। अब बेटा इसमें हो क्या रहा है, इधर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इधर N2 है।
अब n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1। ये डेंसर है, बाहर रेयरर है, डेंसर और बाहर रेयरर। अब दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला इस सरफेस पे हो रहा है, दूसरा इस सरफेस पे हो रहा है। मान लेते हैं दोनों का रेडियस अलग अलग है, मान लो दोनों का रेडियस अलग अलग है। अब दोनों का अलग अलग रेडियस अगर r1 r2 है तो क्या आंसर होगा? अब r1 r2 है बेटा, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, सेकंड रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, यही दोनों ध्यान देने वाली बात होगी। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में ही मिटाना ना पड़े, समझ में आ जाए। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन बाय लेंस में अभी हमने देखा। अब हम लोग दो रिफ्रैक्शन करेंगे, एक बार 1 से लेके 2 तक। देखो इसमें दो सरफेस हैं तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। डेरिवेशन के लिए हम लोग लेंस फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला जाए तो थोड़ा सा एनसीईआरटी वैसे अल्टीमेट रेफरेंस माना जाता है इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ +2 लेवल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेसी किया है एनसीईआरटी ने, मतलब जो चीज़ें ईजी हो सकती थी उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है। बट नेवर माइंड, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दिस, तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन मैंने ऐसे लिख लिया है, जानबूझ के ये डायग्राम बना लिया, एक लेंस n1 n1, बीच में n2, यानी डेंसर मीडियम ये है, ये दोनों रेयर है। अब ये सरफेस है, ये है लेंस, इधर बेटा डेंसर है, n2 मीडियम है। ये मैं दूसरा पेन यूज कर देता हूं, n1 n2, n2 डेंसर मीडियम है। हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है n1 से n2, n1 to n2। ये बेटा बी पॉइंट हमने एज्यूम किया है, हालांकि दोनों सेम हो जाएंगे, थिकनेस नेग्लिजिबल है। ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, मान लो ये रे आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगा आई, रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज डेंसर मीडियम है, और ये I1 पे आया, बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल, आर एंगल कम हो गया। हम लोग के पास इक्वेशन ये है, तो बेटा इक्वेशन ऐसे होगा n2/v, v है BI1 माइनस n1/u, u है -BO, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, r है BI1, r है BI1। तो एक स्टेप और लिख देता हूं, एक। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन लिख रखा है। बेसिकली सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, n2 में आ गए हम लोग, n2 में आ गए हम लोग, n2 में इमेज भी हम बना रहे हैं, कहीं ऐसे कहीं ऐसे ऐसे, लेकिन जब n2 से बाहर निकलेंगे तो बाहर मिलेगा n1, तो ये रिफ्रैक्शन होगा n2 to n1, यानी डेंसर टू रेयरर। और ये सरफेस ऐसा है बच्चे, ये डेंसर मीडियम है, थोड़ा सा इसको डेंसर को हम ऐसे ही दिखा देते हैं तो ऐसा लगता है ये डेंसर है। अब हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं, ये मान लो ये डी पॉइंट था, n2 n1, रे ऐसे जा रही थी, ऐसे नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से पास करेगा, रे ऑफ लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज हम डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जा रहे हैं C2, रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे हुआ। और अल्टीमेटली यहां ये जा रहा था, यहां I1 ये था बच्चे, अभी पिछली इसमें देखा है I1 दिस था, I ये आ गया अल्टीमेट इमेज, ये डी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो काफी हद तक चीजें वैसे क्लियर हो जाती हैं, अच्छे समझिए।
अब इसमें भी इक्वेशन लिखना है, सेकेंड मीडियम है ये, तो N1 अपॉन V DI1 माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 अपॉन U है VI है बेटा, UI1 है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये इमेज होगा IMAGE, N2 अपॉन DI1 इज इक्वल टू इमेज वाला माइनस ऑब्जेक्ट वाला अपॉन रेडियस, रेडियस माइनस DC2 माइनस DC2। अब दूसरा इक्वेशन आ गया। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा आपको बताया मैंने, थोड़ा NCERT कॉम्प्लिकेसी करती है। हम लोग BI1 इज इक्वल टू DI1 एज्यूम करेंगे, थिकनेस ऑफ लेंस इज नेग्लिजिबल। अब बेटा इस इक्वेशन को लेके जाओ यहां पे, अब BI1 इज DI1, BI1 इज DI1, ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, N1 अपॉन DI प्लस N1 अपॉन BO इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस ला के प्लस हो जाएगा, ये BI नहीं है, N2 माइनस N1 अपॉन BC1 है। देखो कई बार आप डेकोरेट करते हो तो आपको गलती पता चल जाती है, ये R होता है, R इज BC1, R इज BC1। माइनस कॉमन लोगे तो N2 माइनस N1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब बेटा ज्यादा कुछ अपने पास बचा नहीं है। अब N1 को अगर हम भेज दें, BC1 क्या है, DC1 क्या है, जरा देख लेते हैं। BO क्या है, BO को हम लोग इसको ऐसे अभी लिखिए, अब तीसरा थोड़ा स्पेस और बना लूँ आपके लिए, यहां पे स्पेस कॉपी करिए इसको। अब मैंने थोड़ा जगह बना लिया। अब देखो बेटा, अगर सपोज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो बेसिकली हम लोग BO को इंफिनिटी मान लेंगे, फिर DI जो हो जाएगा वो फोकल लेंथ हो जाएगा। इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फोकल लेंथ पे आके मिलेगा, तो इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम 3 N1 अपॉन F प्लस N1 अपॉन इंफिनिटी तो ये हो गया N1 अपॉन F इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 3 और 4 को। ये 4 कर देता हूं, 4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल NCERT के हिसाब से आपके लिए चल रहा हूं। ये जो BC1 है, BC1 देखो डायग्राम में प्लस R1 है, और जो DC2 है माइनस R2 है, और इसको F को रोक देता हूं, N2 माइनस N1 अपॉन N1, ये हो जाएगा बेटा BC1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये हो गया N2 बाई N1 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन F N2 रेफरेंस 1, बेसिकली ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया फाइनल। N21 इज N2 अपॉन N1, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा जो हमने फोकल लेंथ निकाल लिया ये पांचवा, अब हम इस चौथा और थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग 4 and 3, ये हटा दे रहा हूं अब। फ्रॉम 3 and 4, n1 upon f is equal to n1 upon di प्लस n1 अपॉन BO। एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, यहां पे हमने BO को इन्फिनिटी माना है। छोटे लेंसेस में अगर फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर हो तो आप इसे इन्फिनिटी मान सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन पूरे चैप्टर में कई बार लिया जाता है, और कई बार आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑप्टिक्स के ऑब्जर्वेशन है थोड़ा रियलिटी से हटके है। देखो ना, खुद यहीं पे देखो कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि BO इन्फिनिटी हो गया तो DI फोकल लेंथ हो गया। फिर उस अप्रोक्सीमेशन से हम लोग इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को n1 अपॉन f1 लिया, फिर इसी को उससे इक्वेट कर लिया। तो ये बहुत पतले लेंस और पैरेक्सियल रेज और बहुत छोटे लेंस के लिए ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब बेटा ये n1 तो गया, DI को हम लिखेंगे V, मान के चलेंगे कि B और D इक्वल ही है, तो BD को इक्वल अगर हम मान लो टेंडिंग टू 0, तो DIV BO U और माइनस U लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1/V माइनस 1/U 1/F। ये लेंस फार्मूला है। और 1/F ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। अब इसको मिटा के कुछ और चीजें बताता हूं। अब जो आपने लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा, दैट इज वैलिड फॉर ऑल द लेंसेज, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए वैलिड है। n2 लेंस अपॉन मीडियम अब सुनो बेटे, मान लो ये लेंस है। आप लोगों ने फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस का नाम सुना होगा। फर्स्ट फोकस हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलेंगे, सेकंड फोकस राइट हैंड साइड वाले को बोलेंगे। पैरेलल रे जा रही है, ये फोकस पे आएगी, मान लो फोकस ये, और रे डायग्राम बनाने के लिए एक ऑप्टिकल सेंटर से भी रे को भेजना चाहिए। ये जहां भी जाके मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। रे डायग्राम को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। मैंने थोड़ा छोटा मान लिया तो डायग्राम मेरे लिए बनाना इजी होगा। ये इमेज बन रहा है, ये इमेज कट कर रहा है। मान लो ये अगर पॉइंट जैसे आपके एनसीईआरटी में लिया है, ऑब्जेक्ट है ये h हाइट का, और ये h डैश f डैश पे कट कर रहा है। ये इमेज बना h डैश का, इमेज बना h डैश का। अब एक रे आप चाहो तो फर्स्ट फोकस पे अगर भेजो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये पैरेलल निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे।
अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, हम लोग को मैग्नीफिकेशन निकालना है। ये u है, ये v है। मैग्नीफिकेशन of lens, height of image, upon height of object, ये मैग्निफिकेशन होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज हमें लेना होगा। अब इस मैग्निफिकेशन को में साइन कन्वेंशन पुट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज मान लो। रेशियो निकालते हैं। रेशियो हो गया इमेज माइनस एच डैश ऑब्जेक्ट प्लस एच। अब अगर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल ले, देखो बेटे ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये और ये। तो अगर मैं एच डैश ये अपॉन बेस, बेस है प्लस बी इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू लिखता हूं, तो आप लिख सकते हो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वी बाई यू। तो ये सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, आने वाला है v by u, v by u, and the same formula is valid for concave lens. It was convex. अब जरा हम लोग कॉनकेव लेंस को भी ले लेते हैं, ऐसा आपकी बुक में है तो आप कॉनकेव लेंस भी ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक पैरेलल रे भेजा, वो फोकस से होते हुए आएगा ऐसे। एक एफ डैश लेफ्ट वाला एफ है और एक हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके आएंगे ऐसे जाएगा। उसके बाद एक रे हम लोग सीधे सीधे फोकस से भेजते हैं, जो आपका फोकस पॉइंट ये हो गया। दूसरा फोकस इसमें लोकेट करना ऐसे मैं कर देता हूँ, मान लो एफ डैश कहीं होगा। ये जो डैश 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 लाइन बनाया इसका मतलब होता है रियल इमेज तो नहीं है, रियल इमेज नहीं है, एक्सटेंडेड ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। कॉनकेव में आपको पता है सारी एक केस को छोड़ के सब वर्चुअल इमेज ही होती है। तो ये इमेज बन गया बेटा, इमेज। लेट मी राइट हियर एच डैश, रेड कलर से लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट एच और ये एच डैश। अब यहां भी ये वाली ट्रायंगल ये मैं ऐसे हैचिंग कर देता हूं, ऐसे ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल उसको ब्लू कलर से हैचिंग कर देता हूं। ये सिमिलर है, ये ऑब्जेक्ट लेंथ, ये इमेज लेंथ। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो मैग्निफिकेशन है इस रेशियो को देखो, एच डैश है ये, बड़ा अपॉन छोटा अपॉन बड़ा कर देता हूं, दोनों पॉजिटिव हैं। छोटा बेस माइनस वी पीछे, छोटा यू माइनस यू, तो बेटा ये वी बाई यू। तो यहां भी मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच वी बाई यू, माइनस हट जाता है वी बाई यू। तो दोनों का आपने मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया।
अब बेटा आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या होता है कि एक रे को कोई कितना ज़्यादा कोई लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। द पावर ऑफ बेंडिंग अ लाइट, ऐसे सोचो, अगर कोई ज़्यादा बेंड कर रहा है तो ज़्यादा पावर है, कम बेंड कर रहा है तो कम पावर है। तो पावर ऑफ लेंस इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ वैसे होता है कि जितना छोटा फोकल लेंथ है उतना ज़्यादा बेंडिंग हो रही है लाइट की, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ उतना कम बेंडिंग हो रही है। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं टेंजेंट ऑफ एनी लेंस, टेंजेंट ऑफ अ रे विच इज पासिंग फोकस ऑफ द लेंस, फोकस ऑफ द लेंस। एक पैरेलल रे आ रही है तो नेचुरली फोकस को पास करेगी, तो उसका टेंजेंट यानी tan थीटा। सिमिलरली कॉनकेव में भी यही चीज होती है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है इसमें। मान लो ये लेंस है, एक ये लेंस है, इसमें फोकल लेंथ जो अल्टीमेट होता है राइट होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें लेफ्ट होता है, नेगेटिव होता है। याद रखना इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ, इसका नेगेटिव फोकल लेंथ। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे h हाइट पे टकराई और ये ऐसे बेंड कर जा रही है, फोकस पे बेंड करके गई ऐसे। ये डेविएशन भी, एंगल ऑफ डेविएशन भी कहलाता है। ये डेल्टा तो ये डेल्टा, ये बेटा फोकल लेंथ है। और क्लोज आती और ज्यादा पावरफुल होती, और दूर जाती तो लेस पावरफुल होती। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो। ये यहां चली गई तो ये इसने यहां बेंड कर दिया, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट, ये डेल्टा फिर ये डेल्टा हो जाएगा। ये भी मान लो h, ये f। तो टेंजेंट क्या होगा? perpendicular upon base। if h is equal to 1 तो डेल्टा होगा 1/f, जिसे हम डेल्टा बोलेंगे। ये 1/f है, इसे ही पावर बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है। यूनिट SI यूनिट डायरेक्टर, SI यूनिट, SI यूनिट इसकी होती है बेटा डायरेक्टर। और मैं जरा आपकी बुक को भी रखा हूं, फॉलो कर लेता हूं कि कुछ ऐसा तो छूटा तो नहीं है, बिकॉज ये जानना आपके लिए जरूरी है। SI यूनिट डायरेक्टर होता है, D से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये SI यूनिट यानी फोकल लेंथ को आप मीटर में रखना पड़ेगा। 1 मीटर के लिए पावर 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसका भी सेम आंसर हो गया। कॉनकेव के लिए भी फोकल लेंथ निगेटिव है तो साइन कन्वेंशन से निगेटिव आ जाएगा। अब अगली हेडिंग होगी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब बेटा उसके आगे का पावर जानने के बाद हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ 2-3 लेंस 4 लेंस एक साथ लगा दें तो फोकल लेंथ क्या होगा, यानी इमेज कैसे फॉर्म करे, कैसे थोड़ी सिंप्लीफाई करे, हाउ टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। 2 मैंने लिया, यू मे कंसीडर 3, यू मे कंसीडर 4। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है। थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है, थिन लेंसेस है। मान लो इमेज, इसका इंटरमीडिएट इमेज यहां बन रहा है पहले से, और दूसरे वाले से यहां बन रहा है। तो अल्टीमेट इमेज है I और इंटरमीडिएट इमेज है I1। दैट I1 विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड वन। जो पहले का इमेज होगा दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा। इसको मैं U मान ले रहा हूं, इसको बेटा V, और ये फाइनल ये V1। अब अगर इसका इक्विवेलेंट देखना है, इक्विवेलेंट, तो वो ऐसे होगा।
वहीं पे ऑब्जेक्ट, वहीं पे इमेज, तभी तो इक्विवेलेंट बोलेंगे। अगर सेम ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बना रहा है, then only we can say that that lens is equivalent lens. देखते हैं सिचुएशन। फर्स्ट लेंस, वन अपॉन f1 is 1 upon v1 minus 1 upon u, v1 upon u. Second lens, 1 upon f2 is equal to 1 upon v minus 1 upon v1. सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया। वैसे एक रूल मैंने अपने क्लासेस में बताया है, जो मैं क्लासेस लेता हूँ, जो मेरी यूट्यूब पे बाकी चैनल्स हैं, बाकी वीडियो लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड एकदम नहीं है, ऑल्दो ऑल आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बट उसमें जेई के लिए मैंने, स्कूलिंग के लिए या नीट के लिए मैंने डाला है। तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आप जब फार्मूले से कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो साइन कन्वेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले में भी नहीं लगाते तो काम चल जाता, लेकिन मैंने BC1 में लगाया था, नहीं लगाते तो भी काम चलता, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी, तो मैंने इसलिए दिया। इसमें एनसीईआरटी में भी नहीं किया है, जैसा मैं कहता रहता हूँ वैसे ही है। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1 upon f1 प्लस 1 upon f2, ये देख बेटा v1 कैंसिल हो गया, 1 upon v माइनस 1 upon u। अब इक्विवेलेंट लेंस का देखते हैं। फॉर इक्विवेलेंट लेंस, फोकल लेंथ f है, फाइनल इमेज v पे, इनिशियल u पे। अब जरा कंपेयर करो 3 and 4, 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2। तो बेटा ये आया टू लेंसेज के लिए। फॉर मोर देन टू लेंसेज 1 upon focal length is 1 upon focal length 1, 1 upon focal length 2, 1 upon focal length 3 and so on। पावर, यहां पे तुम पावर भी लिख सकते हो, पावर रिवर्स होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, सो पावर भी मल्टीपल फोकल लेंथेस के ऐसे पावर जुड़ जाते हैं। अब एक चीज न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, अगर ये कॉनकेव लेंस बीच में आ जाए, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, तो एक का प्लस एक का माइनस। अब दोनों इक्वल हो तो 1 upon f माइनस 1 upon f 0 आ जाएगा, तो पावर 0 हो जाएगा। पावर 0 होने का मतलब हुआ फोकल लेंथ इनफाइनाइट, तो एक ग्लास की तरह बिहेव करेगा। ग्लास का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, पावर 0 होता है। ग्लास से रे जाए तो वो उसके पाथ को कम या ज्यादा कर देता है, शिफ्ट कर देता है, लेकिन बेंड नहीं करता रे को। तो इसलिए अगर कॉन्वेक्स आए तो प्लस, कॉनकेव आए तो माइनस, सारे कॉनकेव सारे माइनस, सारे कॉन्वेक्स सारे प्लस। अब मान लो 2-3 लेंस लगा के मैग्निफिकेशन देखना हो, तो बेटा मैग्निफिकेशन जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी। तो ढेर सारे लेंसेस लगाओ और उतना ही ज्यादा मैग्नीफाई करो ऑब्जेक्ट को, ऐसे। तो ये रहा लेंसेस का केस आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसके बाद एक और पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 4 होगा। शुरू में मैंने पार्ट 2-3 ही बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है जरूरत है उसकी। उसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चे।